नागौर, जिला सतना से स्पर्श जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मैं आज आपसे बड़ा ही भावनात्मक प्रश्न करने जा रहा हूं गुरुदेव, जो मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न यह है कि मुनि बनने में मोक्ष तो है परंतु पाप भी है। वो इसलिए महाराज जी, क्योंकि जब हम मुनि बनते हैं तो हम वो सब भूल जाते हैं जो हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया। महाराज जी, जिस माँ ने हमें जन्म दिया और जिस पिता ने हमें दुनिया को देखना सिखाया, हम उनकी बस अपना कल्याण करने के लिए कैसे छोड़कर चले जाएं? ये तो हमारा स्वार्थ है ना। कहते हैं माता पिता का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता, परंतु हम उनको उनके बुढ़ापे में सहारा तो दे सकते हैं। और जब हम दीक्षा ले लेते हैं तो हमारे माता पिता 2 पल के लिए अपने आंसू थाम लेते हैं, परंतु उनको भी आखिर में दुख तो होता ही है ना कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। कहते हैं माता पिता को दुख देना सबसे बड़ा पाप है और उनका कर्ज भी कभी नहीं चुकाया जा सकता। तो महाराज जी, हम अपने माता पिता का कर्ज कैसे चुका सकते हैं? मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां पाप है वहां कल्याण कैसे हो सकता है? बस माता पिता की सेवा में ही स्वर्ग और मोक्ष समाया है, फिर हम क्यों अपना कल्याण करने पर पड़े हैं? महाराज जी, आप हम जैसे सारे बच्चों की धारणा को लिए अपना क्या संदेश देते हैं ताकि हम अपनी धारणा को सही कर सकें? ये बच्चा लिखता 8 वर्ष का है, पर उसके प्रश्नों को देखकर लगता नहीं कि 8 वर्ष का होगा। बहुत अच्छे विचार है, रोज ही इसके सवाल आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात उठाता भी है। प्रस्तुति बहुत अच्छी है। देखिए, बात सही है, माता पिता का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है, लेकिन माता पिता की सेवा का तात्पर्य क्या है ये समझना चाहिए। उनका भरण पोषण करना मात्र ही सेवा नहीं है, उनके गौरव और बहुमान को बढ़ाना भी बहुत बड़ी सेवा है। अगर किसी संतान के कृत्य से माँ बाप का गौरव बढ़ता है तो उससे माता पिता को अपार प्रसन्नता की अनुभूति होती है। एक संतान जीवन भर माँ बाप की सेवा करके जो खुशी माँ बाप को नहीं दे पाता, वही अपने किसी श्रेष्ठ कर्म से जब कोई अच्छा कर्म करता है और माँ बाप की सराहना होती कि देखो उनका बेटे ने कितना बड़ा काम किया, तो माता पिता की खुशी का कोई पारावार नहीं होता। दीक्षा लेने में कोई पाप नहीं है, अपने माँ बाप से भी पूछ लेना। मोही होंगे तो कहेंगे बेटा पाप है, और ज्ञानी होंगे तो कहेंगे बेटा रास्ता साफ है, हम तो फंस गए, तू निकल जा। कोई किसी का करने वाला नहीं है। हम फंस गए, तुम निकलते हो तो तुम्हारा गौरव है, तुम निकल जाओ, क्योंकि संसार में कोई सार नहीं है। जहां तक किसी के करने न करने का है, क्या भरोसा मैं तुम्हें अपनी बुढ़ापे की लाठी मान करके रहूं। पर कई बार ये भी देखने में आया है कि बाप ही बेटे की चिता में आंच दिया है, पिता पुत्र की चिता पर आंच दिया है। ऐसे आए दिन घटनाएं घटती है। किसकी कितनी आयु है कौन जानता है, कब किसका नंबर लग जाए इसे कौन जानता है। इसलिए बेटे तुम्हें निकलना है, निकलो, तुम अपनी आत्मा का कल्याण करना। ये तो नदी नाव संयोग है, हम समर्थ हैं और तुम निकलो, हम भी तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। एक व्यक्ति अगर दीक्षा लेता है तो पूरे कुनबे का उद्धार हो जाता है, उसके निमित्त से सारा कुनबा सुधर जाता है। इतना बड़ा बदलाव होता है। इसलिए अगर तुम्हारे निकलने के भाव होंगे ना तो घबराना नहीं। जिस दिन निकलोगे उस दिन माँ बाप थोड़े आंसू बहाएंगे और निकल जाओगे, उसके बाद तुम पर उन्हें गर्व होगा कि हमारा बेटा आज जगदोद्धारक बन गया है। ये ऐसा सपूत हमने जना है, ये हमारा सौभाग्य है। तीर्थंकरों के
तीर्थंकर तो इकलौते होते हैं, उनके कोई भाई बंधु नहीं होते, लेकिन वे भी जब वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो उससे उनके माँ बाप का भी गौरव बढ़ता, उनकी भी पूजा होती है और उनका भवोद्धार होता है। इसलिए इसमें कुछ सोचने जैसी बात नहीं है। ज्यादा दिमाग, एक और बताए दे रहा हूं, इतना दिमाग चलाओगे तो मुनि नहीं बन पाओगे। थोड़ा कम चलाओ, समझ गए? ज्यादा बुद्धि बहुत उथल पुथल मचाती है। यहाँ तो निर्णय लो और आगे बढ़ो। दिमाग का वही उपयोग करो जहाँ आवश्यकता है। कुछ